सदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आधारित है किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ के ऊपर। लगातार हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि एफपीओ है क्या, क्या है इसके फायदे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में खास तौर पर हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण के बारे में। जी हाँ, किसान उत्पादक संगठन और प्रसंस्करण के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा होगी, जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी, विचार विमर्श होगा। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं उनका परिचय करवाएं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे किसान उत्पादक संगठन और प्रसंस्करण के संदर्भ में। बता दें हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में डॉक्टर रजनी चोपड़ा जी, बता दें एसोसिएट प्रोफेसर हैं निफ्टम कुंडली हरियाणा में। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ फयाज अहमद गनाई जी भी उपस्थित हैं, ये एफपीओ मेंबर हैं जाजना जम्मू कश्मीर में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हरिओम नागर जी भी उपस्थित हैं हमारे साथ, जो एफपीओ मेंबर हैं दुगारी अंटा बरा कोटा राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी मैं करना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में तो मौजूद हैं ही हमारे विशेषज्ञ, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि पाटिल जी, ये सीबीबीओ हैं कृषि विकास और ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान महाराष्ट्र से। रवि पाटिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में खास चर्चा होने वाली है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी एक विशेष रिपोर्ट। यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। बता दें कि एफपीओ सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि ये किसानों के फायदे के लिए बनी एक सामूहिक संस्था है। अगर किसान चाहे तो एक समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर एफपीओ तैयार कर सकते हैं। खेती करने वाले किसान, व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में समान विचार रखने वाले किसान और एक या एक से अधिक गांवों के किसान मिलकर इस तरह के समूह को खुद तैयार कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए एफपीओ का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। फायदों की बात करें तो एफपीओ के बहुत से फायदे हैं, जैसे खेती को टिकाऊ बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने और खेती पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में एफपीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलती है, बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। सरकार भी इस ओर काफी ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए हाल ही में सहकारिता क्षेत्र में 1100 नए एफपीओ गठित करने का निर्णय लिया गया है। एफपीओस छोटे किसानों का जीवन वैसे ही बदलने वाले हैं जैसे दूध
या फिर चीनी के क्षेत्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट से गांवों में महिलाओं के सेल्फ हेल्प मूवमेंट से सार्थक बदलाव आए हैं। साथियों, भारत में अनाज की बर्बादी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। अब जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया गया है, इससे स्थितियां अवश्य बदलेगी। अब गांवों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार के साथ साथ दूसरों को भी ज्यादा मौका मिलेगा। इसमें भी हमारे एफपीओज की भूमिका अहम रहने वाली है। सरकार ने हाल में 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। इस फंड से एफपीओज भी गांवों में सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं। एफपीओ योजना के तहत हर एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन देने और सहायता करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट देखी। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर डॉक्टर रजनी चोपड़ा जी का। डॉक्टर रजनी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन और साथ ही साथ इससे जुड़े कार्यों की, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी, किसान उत्पादक संगठन में जो बेसिकली जो फूड प्रोसेसिंग है किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान जितने भी अपनी उपज को उगाते हैं उसको किस तरह से रख रखाव करना है, किस तरह से उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करनी है ताकि उनको अपनी फसल का अच्छा दाम मिल सके। और अपने लेवल पे ही अगर वो मिनिमल प्रोसेसिंग या प्राइमरी प्रोसेसिंग करेंगे, जिससे ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मेरे विचार से बहुत सारे ऐसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि जैसे कि पूरे देश में है, गांव के किसान इकट्ठे होकर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और उनको अलग अलग तरह की तकनीक, बीज, खाद और जो कि कम लागत पर उपलब्ध कराई जा सकती है, क्योंकि अकेले किसान को काम करने से जो चीज़ बहुत महंगी पड़ती है वही जो उनके जो बीज हैं, खाद है और बाकी चीज़ें जो किसान के लिए जरूरी होती हैं, वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करती है तो वो कम लागत पे उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। बिल्कुल, तो कम लागत में अधिक मुनाफा हम कह सकते हैं कि अगर किसान उत्पादक संगठन में हमारे किसान जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ अगर प्रसंस्करण की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं तो वो तो फायदे का सौदा वैसे ही साबित हो जाता है। लेकिन अगर समूह बनाकर करते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा लागत में कमी आ जाती है और मुनाफे में वृद्धि हो जाती है। हमारे साथ एफपीओ मेंबर्स भी उपस्थित हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके किसान उत्पादक संगठन के बारे में। फयाज जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी अपने एफपीओ के बारे में। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा एफपीओ जो है 2021 में हमने अपना एफपीओ बनाया है जजना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो एसएपीसी है और सीबीबीओ हमारी है, एक्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। 2021 में हम इस कंपनी में जुड़ चुके थे। हमने इसमें बोर्ड बनाया, तो बोर्ड बनाने के साथ हालांकि बहुत सारी दिक्कतें पेश आई किसानों को जोड़ने में इसे। तो सबसे पहले साल में हमने इसमें 165 किसान जो है इसमें जोड़े, जिनसे हमने शेयर मनी लिया। शेयर मनी जो है वो हमारा 2,99,400 रुपया जमा हो गया, जिससे हमने इस कंपनी को चलाने की एक छोटी मोटी शुरुआत की। तो इसमें हमने जो छोटे छोटे किसान होते थे वहाँ पे, मैं अपने एरिया की बात करूँगा, गांधरबल से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जम्मू कश्मीर से। तो वहाँ पे छोटे छोटे किसान जो थे उनको जो बेसिक सहूलियात होती है, जैसे बीज मार्च में चाहिए थी, उनको खाद चाहिए थी, दवाई स्प्रे करने के लिए, तो ये सब सहूलियातें उनको दस्तयाब नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए उनको अपनी जो ये
फसल थी वो पहले ही बेचनी पड़ती थी, जो कि उनको बहुत ही सस्ते दामों में बेचनी पड़ती थी। जब से हमारा एफपीओ वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो हमने सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस किया कि जो वहाँ के छोटे छोटे फार्मर्स थे उनको हमने इसमें जोड़ा। तो उनको हमने जो 3 लाख रुपया हमारे पास ये शेयर मनी जमा हुआ, तो उसके साथ हमने SFPC से इक्विटी ग्रांट के लिए अप्लाई किया, जो कि हमें बिल्कुल वही इक्वल ग्रांट हमको मिला 2,99,400 रुपया। तो ये 6 लाख रुपया जो हमारे पास जमा हो गए, तो इन 6 लाख रुपयों में हमने उन 165 किसानों के लिए बहुत कोशिश की कि उनको जो बेसिक सहूलियात देकर हमने उनको खड़ा किया, जिससे वो मतलब उनका जो प्रोड्यूस है वो एंड तक उनको मतलब उन्होंने तैयार किया। क्योंकि वही तैयार करने में उनको जो दिक्कतें पेश आ रही थी, बीज की, खाद की, पेस्टिसाइड्स की या और कुछ सहूलियात जो हम उनको दे रहे थे, जैसे कार्डबोर्ड्स है, पेपर है, जो भी उसमें मतलब लगता है एंड तक, तो फिर वही प्रोड्यूस हमने उनसे लिया, जो कि हमने उनको फिर अच्छे दामों में उनको मतलब उनकी सेल करवाई। तो उसके साथ साथ फिर अगले साल यानी 2022 में हमने 338 फार्मर और जोड़े इसमें, यानी दिन ब दिन इसमें और जुड़ते जा रहे हैं किसान, जो कि आज हमारे पास अभी तक 550 किसान जो है वो इस एफपीओ में जुड़ तो चुके हैं। 2021 में जैसे आप कह रहे हैं कि शुरुआत हुई थी इस सफ़र की, और आज 2023 में हम मौजूद हैं और लगभग 500 से भी ज़्यादा किसान इससे जुड़े हुए हैं। 550 का जैसे आंकड़ा बता रहे हैं हमारे ये एफपीओ मेंबर। तो देखिए यहाँ पर हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। किसानों की जितनी भी सहूलियतें हैं, जैसे कह रहे हैं कि हमारे एफपीओ मेंबर की हर जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जा रहा है, उन्हें मदद मुहैया करवाई जा रही है ताकि वो आगे बढ़ सकें, आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। उनकी लागत में भी इससे सीधे तौर पर कमी आ रही है। बिल्कुल, हरिओम जी भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी उनके एफपीओ के बारे में और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हरिओम जी, बताएं कि आपने किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने का निर्णय आखिर लिया क्यों? हमारा जो एफपीओ है रिच रिटर्न्स कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, जिसमें मैं बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहा हूं। हमारा सीबीबीओ कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड है और इम्प्लीमेंट एजेंसी SFPC है। तो जैसा मैम बोल रही हैं कि एफपीओ में कैसे आना हुआ, तो मैम हमारे जो सीबीबीओ है कृषि विकास सहकारी समिति, तो जयपुर से, तो उनके जो अधिकारी हैं वो हमारे गांव में आए। हमारे गांव में जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनसे बातचीत की, उनके साथ एक छोटी सी बैठक की, उनको एफपीओ के बारे में बताया, एफपीओ के लाभ के बारे में बताया, किसानों के एफपीओ समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। फिर जो हमारे गांव के जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उन्होंने और जो कृषि विकास के जो अधिकारी आए थे उन्होंने मिलकर हमारे जो एफपीओ का है वो गठन किया और धीरे धीरे किसानों को जोड़ा, गांव-गांव में मीटिंग्स की, महिलाओं को जोड़ा। तो धीरे धीरे करके और आज हमारे जो एफपीओ है उसमें 568 किसान जुड़ चुके हैं, जिसमें से अधिकतर महिलाएं भी हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर केवल पुरुष किसान ही नहीं बल्कि महिला किसानों को भी आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें हो रही हैं और किसान उत्पादक संगठन बहुत ही बेहतरीन जरिया बन रहे हैं हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए तो सरकार भी लक्ष्य निर्धारित करके चल रही है कि 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर एफपीओ बनाए जाएं और हमारे किसानों को मजबूती प्रदान की जाए। रवि पाटिल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन के निर्माण के लिए किस तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मेरा नाम रवि पाटिल है। मैं कृषि विकास और ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था सीबीबीओ की तरफ से मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। जैसे कि अभी मेरे साथियों ने भी बात कही, सीबीबीओ क्या काम करता है। जैसे सीबीबीओ ये अलग अलग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे SFPC है, नाबार्ड, नाफेड और अलग, इसके अलावा भी वो IAG इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, उनके द्वारा ये सीबीबीओ का चयन किया जाता है। उसका अलग प्रोसेस होता है। वो उसके सीबीबीओ का चयन करने के बाद में उसको फिर ये अलॉटमेंट दिया जाता है। वैसे हम अभी करीबन 2020-21 में 25 एफपीओ का
हमें अलॉटमेंट दिया गया था। उसके बाद 2022-23 में फिर 25 एफपीओ का अलॉटमेंट दिया गया। अलॉटमेंट मिलने के बाद में एक प्रोसेस होता है कि जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का एक गठन किया गया इस स्कीम के तहत 10,000 एफपीओ की स्कीम के तहत। वो वहाँ पे जो कलेक्टर होते हैं वो कलेक्टर उसके ये चेयरपर्सन होते हैं। बाकी लोग जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, नाबार्ड के डीडीएम सेक्रेटरी होते हैं और बाकी और भी लोग हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वो भी इसमें ये सदस्यता होती है। तो एक बार एफपीओ का अलॉटमेंट होने के बाद में वहाँ पे वो क्लस्टर को ये यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। ये क्लस्टर को अप्रूवल मिलने के बाद में ये वहाँ पे क्लस्टर लेवल पे काम शुरू होता है फार्मर मोबिलाइजेशन का। वो फार्मर मोबिलाइजेशन के लिए गांव-गांव में जो किसान है वो किसान के साथ बात की जाती है, अपने जो किसान के लिए ये एफपीओ कैसे फायदेमंद है तो उसके बारे में गांव-गांव में मीटिंग लिया जाता है। उस मीटिंग के बाद में वो फार्मर की मीटिंग के बाद में फिर वो मेंबर्स को जोड़े जाते हैं जी। तो मेंबर्स में कैसे जोड़ करना होता है कि ये मेंबर्स पहले ही मीटिंग में वो मेंबर्स नहीं जुड़ते हैं, उसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। 2-3 मीटिंग में जो किसान इंटरेस्टेड है उसको ये उसके ग्रुप बनाए जाते हैं। उससे हम फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं। किसानों के ये 15 से 20 किसानों के ग्रुप बनाए जाते हैं। ये ग्रुप में जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे ले तब पूरे तहसील में जो गांव होते हैं 30 से 35 गांव होते हैं, 40 गांव होते हैं, उसी में एक क्लस्टर आइडेंटिफाई किया जाता है। जो क्लस्टर में हमें एक पायलट के तौर पे 10 या 15 गांव सिलेक्ट करते हैं जी। वो 10-15 गांव में हम किसानों के ग्रुप बनाते हैं और वो किसान के ग्रुप से एक मेंबर का चयन किया जाता है। तो एफपीओ के बोर्ड मेंबर होता है, वो बोर्ड मेंबर में चयन करने के लिए उसको ये करते हैं। इसमें ये बोर्ड मेंबर के लिए जो चयन किया जाता है उसका एक कानूनी प्रोसेस होता है, उसको एक पंजीयन की प्रोसेस होती है। वो पंजीयन की प्रोसेस करानी होती है सीएससी की मदद से। उसके बाद फिर एक्चुअल वहाँ पे उसका ये बोर्ड मेंबर्स का किसानों का जो ग्रुप है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। तो ये पूरा साइकिल होता है। जैसे उसमें हमने एक डिजाइन किया हुआ पूरा ये किया है। जैसे क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन है उसका वो क्लस्टर का स्टडी केयर करना होता है कि इस क्लस्टर में कौन से क्रॉप अभी हो रहे हैं, तो फार्मर के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। बिल्कुल, तो ये पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाता है और एक किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करवाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सभी की भूमिका काफी अग्रसर है। किसानों में जागरूकता लाई जा रही है कि किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करवाएं हमारे किसान उसका हिस्सा बने और कृषि के किसी भी कार्य में उन्हें मदद मिल सकती है। जैसे आज खासतौर पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रसंस्करण की, तो प्रसंस्करण से तो वैसे ही कहा जाता है कि आमदनी दोगुनी क्या कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर समूह बनाकर आगे बढ़ेंगे हमारे किसान तो इस दिशा में और भी उन्हें बल मिलेगा। डॉक्टर रजनी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे आपने भी जिक्र किया कि प्रसंस्करण अगर हमारे किसान एक समूह बनाकर करते हैं तो काफ़ी फायदा मिल सकता है उन्हें। अगर किसी ने किसान उत्पादक संगठन बना लिया है तो उसमें प्रसंस्करण को पूर्ण रूप से अपनाया किस तरह से जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जब एक बार समूह बन जाता है तो समूह को ट्रेनिंग दी जा सकती है। सरकार के बहुत सारे जो हमारी प्रोग्राम्स हैं जिसके अंतर्गत इन समूहों को ट्रेनिंग के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उस पर्टिकुलर प्रसंस्करण के, जैसे निफ्टम है हमारे डिपार्टमेंट में, और हम लोग लगातार इस तरह की ट्रेनिंग्स देते रहते हैं किसानों को। अलग अलग तरह के प्रसंस्करण उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनका एरिया, जिस एरिया में वो लोग समूह बनाए हैं उनके एरिया में कौन सी क्रॉप होती है, कौन सी फसल होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी हरियाणा के एक एरिया से जो लोग आए थे, जो समूह था एक किसानों का जहाँ पे संतरा और अमरूद का बहुत सारा प्रोडक्शन होता था, लेकिन वहाँ पे संतरा और किसान अलग अलग किसान जिनका है, लेकिन वो किसानों का एक समूह था जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली गई और उनको ये बताया गया कि किस तरह से वो अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से एक अपना छोटा सा अपना एक उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग के जरिए से और अपना उद्योग से और एटलीस्ट मिनिमल और प्राइमरी प्रोसेसिंग करके अपने क्रॉप के अच्छे दाम और अपने फसल के उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो इसमें प्रसंस्करण में ट्रेनिंग्स के जरिए जो किसानों के समूह को ये देना आसान हो जाता है। जब आपके पास किसानों का समूह है तो उस तरह से इनको ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है और
जैसे प्रसंस्करण के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने प्रसंस्करण का आपकी जो कंपनी है, जो आपका उद्योग है, उसमें अलग अलग तरह के आपको लोग चाहिए होते हैं। कुछ तो टेक्निकल होते हैं, जो टेक्निकलिटी जो सीख सकते हैं, जो तकनीक को सीख सकते हैं, वो समूह तकनीक वाला। कुछ समूह होते हैं जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो समूह के बनने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर वो प्रसंस्करण की ओर चले तो उनके समूह में अलग अलग तरह के लोग जुड़े होते हैं और सबकी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग वो लोग अपना एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है समूह का होना। समूह का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। समूह में अगर आकर के एक किसान उत्पादक संगठन का हिस्सा बन के हमारे किसान निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, और यही कर दिखाया है हमारे जम्मू कश्मीर के एफपीओ मेंबर ने भी। इनका जो एफपीओ है वो भी आगे बढ़ा है, हमारे किसानों की मदद भी की है और खुद को भी बल यहाँ पर दिया है। आपसे मैं जानना चाहूँगी फयाज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 2021 से आप एक किसान उत्पादक संगठन का हिस्सा बने हैं, उससे पहले भी आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। अभी के समय में और पहले के समय में किस तरह का बदलाव आपने देखा है? इससे पहले तो हम फार्मर मतलब घराने से ही ताल्लुक़ रखते हैं जी। हमारा जो मतलब घरेलू है, हम फार्मिंग से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा पूरा इलाका जो है वो फार्मिंग से ही है। तो इसमें जुड़ने के बाद हमको मतलब बहुत सारी टेक्निक्स जो है, जैसे हमारी बायर सेलर मीट होती है, कहीं पे कोई एग्जिबिशन होती है एफपीओ की, तो बहुत कुछ मतलब इन 2 सालों में हमको सीखने को मिला। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे कि 550 जो पुरुष मतलब फार्मर है जिनको हमने इसमें जोड़ा है। इसके बाद हमने एक सेटअप लिया है, जैसे कि हमारा आज का प्रोग्राम का मतलब यही है कि फूड प्रोसेसिंग। तो इसके लिए हमने एक सेमिनार बुलाया था, पिछले ही महीने हमने वो अपने गांधरबल में ही किया है। उसमें हमने NRLM के जो भी SHGs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उन सब को हमने एक जगह पे एक इस सेमिनार में बुलाया। तो इसमें हमने बहुत सारी कंपनियों को बुलाया, जैसे मतलब सोशल वेलफेयर को भी बुलाया था, वुमेन्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को भी बुलाया था, हैंडीक्राफ्ट्स को भी बुलाया था, हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग को भी मदऊ किया था। तो हम सब ने मतलब महिलाओं से राय पूछ के हमने एक मतलब सलूशन निकाला इसका फूड प्रोसेसिंग का। जैसे हमने महिलाओं से ही पूछा कि मतलब आप क्या कुछ कर सकती हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मतलब जो हमारी CBBO's कंपनी है, इसने हमको वहाँ पे 2 पोस्ट्स दे दिए महिलाओं के ही, जिनको हमने इसी NRL में से निकाल के 2 पोस्ट वहाँ से निकाले। इस से हमने क्या किया कि हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट की। 200 महिलाएं अब तक हमने इसमें जोड़ दी है, जो कि इन 550 में अभी नहीं है, लेकिन हमने उनकी सेग्रीगेशन की है। वो हमने ऐसे किया है कि हमने कोई मतलब वही महिला है जो कि मतलब एजड होती है, जिनके बच्चे होते हैं, तो इनसे हमने मशवरा करके उन्होंने हमको बोला कि हमको घर में क्या देते हैं। जैसे हमारा बाग है, उसमें से 1000 पेटी निकलता है, 500 पेटी निकलता है, लेकिन घर में हमारे जो बड़े होते हैं वो हमको बोलते हैं कि जो गिरे हुए फल जो होते हैं, जैसे सेब पेड़ से गिरा हुआ है, तो उसको इन महिलाओं को ही देते हैं कि जाओ इनको बेचो और इनसे जो इनकम आएगी वो आपको ही दे देंगे। तो हमने इसका सलूशन ये निकाला कि वो पेटी वो 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में बेच रहे थे रेडी वाले को। तो हमने इसका सलूशन ये निकाला कि हम इनको इनके एप्पल चिप्स बनाएंगे। उनको ट्रेन कर रहे हैं हम एप्पल चिप्स बनाने के लिए, जिसके लिए हमने अपने CBBO से मशीनरी भी मंगवाने का मतलब सोच रखा है। हम इनको मशीनरी दे देंगे जिससे वो एप्पल चिप्स बनाएंगी। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बोलते हैं कि जो हम घरेलू सब्जियां बनाते हैं, तो घरेलू सब्जी में से जो एक्स्ट्रा उस में से निकलती है खेती में से, तो वो हम महिलाओं को देती हैं। हमने उनको बोला कि चलो इससे हम पिकल्स बनाएंगे जी। तो ये भी मतलब फूड प्रोसेसिंग ही हो गई। तो कुछ महिलाएं जो थी वो पश्मीना काम से वाबस्ता थी, हमने उनको भी जोड़ा इसमें से। तो कुछ महिलाएं इसके लिए तैयार हो गई कि उन्होंने बोला कि हम ये मशरूम के यूनिट्स हमें दे दो जी। क्योंकि हमारे पास तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी वहाँ पे था, तो हमने 10 यूनिट्स का वहाँ पे इंतखाब किया, जिससे हमने करीबन 100 ये महिलाएं जोड़ी, 10-10 करके हमने इनको एक-एक यूनिट दिलवाया। तो
तो साथ ही हमने एपीकल्चर पे भी काम करना शुरू किया, जो कि महिलाओं ने कहा कि हम ये काम भी बखूबी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने मसाला टिक्कीज़, जो कि हमारी SFAC की मैम है मनिंदर मैम, उसने हमको पर्सनली इसके लिए बोला था कि मसाला टिक्कीज़ जो है कश्मीर में बन रही है, तो हमने एक यूनिट उसका भी बनाया जो कि मसाला टिक्कीज़ बना रही है। बिल्कुल, तो हर क्षेत्र में यहाँ पर आप महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं और प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाएं तो हम कह ही सकते हैं कि किसी से भी पीछे नहीं रहती हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर में भी जो किसान उत्पादक संगठन है वो इतना बेहतरीन कार्य कर रहा है। अब आप भी इससे प्रेरित होकर के आप भी अपने क्षेत्र में एक किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करवा सकते हैं, जोड़ सकते हैं जितने से जितने किसानों को इससे, और सभी को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन निश्चित तौर पर हमारी किसानों की आमदनी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है, और किस तरह से इसके फायदे आप तक पहुंच सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन और प्रसंस्करण के बारे में। विस्तार से जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि आप भी प्रेरित हो सकें और किसान उत्पादक संगठन का हिस्सा बन सके। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक FPO मेंबर ने जानकारी दी हमें कि किस तरह से प्रोसेसिंग को भी जोड़ा जा रहा है और उससे अपने क्षेत्र के पुरुष किसान ही नहीं बल्कि महिला किसानों को भी सशक्त बनाया जा रहा है। एक और FPO मेंबर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, हरिओम जी। अब मैं उनका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी आपके जो किसान उत्पादक संगठन है उसमें प्रसंस्करण को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जो हमारा FPO है वो एग्री इनपुट के साथ साथ प्रोसेसिंग में भी आगे बढ़ रहा है। तो एग्री इनपुट में खाद, बीज, दवाइयों के साथ साथ जो हमारे BOD की टीम है उन्होंने मिलकर, हमारे CBBO और जो SFAC के जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर हमने एक मीटिंग रखी कि एग्री इनपुट के साथ साथ प्रोसेसिंग में कैसे जाएं। तो उसमें निकल के आया कि हम हमारी तरफ लहसुन है तो लहसुन बढ़िया उत्पादन होता है, चने का है तो चने का बढ़िया उत्पादन होता है, सोयाबीन का बढ़िया उत्पादन होता है। तो उसके लिए हमारे एक निकल के आया कि हमें पापड़ का प्रोसेसिंग शुरू करना चाहिए, जिसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा वो हमारे किसानों का रहेगा, जैसे चना हो गया, लहसुन हो गया या कोई और भी जो ऑयल हो गया। तो हमारे सारे जो किसान हैं उनसे ही अपन लेंगे और उनका बायो प्रोडक्ट बना के हम चना लहसुन पापड़ का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अब समस्या है कि उनको बनाएगा कौन। तो जो हमारी जो हमसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, हमारे पास 7 FIG समूह बने हुए हैं महिलाओं के, जो उनके हैं। तो उनकी जो 7 महिलाओं के जो अध्यक्ष हैं जो महिला, उनसे हमने बैठक करवाई जी, उनसे बातचीत की, उनको बताया कि हमने यह निर्णय लिया है कि हम चना लहसुन पापड़ पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमने KVK की मदद से, जो कृषि विभाग है, आत्मा है, उनकी मदद से महिलाओं को ट्रेनिंग दी। उससे पहले हमने भी ट्रेनिंग ली कि चना लहसुन पापड़ कैसे बनाएंगे, क्या है। पहले खुद को यहाँ पे प्रशिक्षित किया है और फिर उसके बाद ज्ञान को बांटा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इससे जुड़ सकें। हाँ। बिल्कुल। तो इससे बदलाव आया है आपके क्षेत्र में?
जी मैम बिल्कुल। जो हमारे जो गांव की जो महिलाएं हैं उनको क्या है मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो भी सारा काम है अब मशीनों से होने लग गया है, इसलिए जो महिलाएं हैं उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए हमने महिलाओं से बातचीत की, तो जो हमारे जो महिलाओं का ग्रुप है तो हम उनको 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको राशि देते हैं, तो वो पापड़ बना लेती हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ एक रोजगार भी दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं जो हैं वो अच्छी आमदनी अर्जित कर सकें और अपने आप को सशक्त बना सकें। तो यहाँ पे 2 किसान उत्पादक संगठन की दास्तान तो हमने जानी है कि यहाँ पर ना केवल पुरुष बल्कि महिला किसानों को भी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। अब मैं यहाँ पर रवि पाटिल जी का रुख करना चाहूँगी। रवि पाटिल जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रसंस्करण के बारे में। तो जैसे प्रसंस्करण को अपनाने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट की भी ज़रूरत होती है, तो किस तरह से मदद दी जाती है हमारे एफपीओस को इसके ज़रिए? जैसे प्रसंस्करण की बात की जाए तो जैसे अभी यहाँ पे भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, जो स्कीम के तहत यहाँ पे एफपीओ का जो खुद की पूंजी जो शेयर कलेक्ट करते हैं, उनका खुद का जो पूंजी कलेक्ट करने के बाद में भारत सरकार की इक्विटी ग्रांट के तहत उनको कुछ राशि मिल जाती है। जितना पैसा उन्होंने कलेक्ट किया होगा, यानी 5 लाख रुपए उन्होंने कलेक्ट किया होगा तो 5 लाख रुपए उनको इक्विटी ग्रांट मिल जाता है। उसके बाद भारत सरकार की अलग अलग स्कीम है, जैसे क्रेडिट गारंटी की एक स्कीम हो गई, जो उनको 1 करोड़ का जो 85% और 2 करोड़ तक का उनका लोन लेना हो तो उसको 1.5 करोड़ तक उनको क्रेडिट गारंटी का सपोर्ट मिल जाता है। तो दूसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो जिसमें उनको इंटरेस्ट सबमिशन मिल जाता है, जो बैंक से क्रेडिट मिलता है, लोन मिलता है, उसमें 3% का इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है। दूसरा पीएमएफएमई की स्कीम में वहाँ पे 35% का सब्सिडी मिल जाता है। तो हमारे सीबीबीओ की तरफ से ये अलग अलग जो स्कीम्स है उसको लिंक किया जाता है, ताकि वो एफपीओ को ये प्रसंस्करण को जो ये प्रोजेक्ट डालना हो, उनको ये सेटअप करवाना हो, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स है, अलग अलग डोमेन एक्सपर्ट्स है, एग्रीकल्चर हो, मार्केट लिंकेज ऑफिसर्स हो, वो उनको सपोर्ट करते हैं। वैसे आईए की तरफ से भी, जैसे एसएफएसी की तरफ से भी एमडी मैडम, मनिंदर मैडम, पर्सनली मैं तो पहली बार इतना नोटिस कर रहा हूँ। एमडी खुद एमडी मतलब यहाँ पे एफपीओ के लेवल तक वो इतना फॉलो करते हैं। अभी डेप्यूटी डायरेक्टर है, वो हर वीकली फॉलो करते हैं कि ये प्रशिक्षण के बारे में कहाँ पे लोन क्रेडिट में क्या दिक्कत आ रही है, आपको लोन मिल रहा नहीं है, किस बैंक में आपको तकलीफ हो रहा है। मतलब ये सभी फॉलोअप आईए की तरफ से, हमारे सीबीपीओ की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लिया जा रहा है। इसकी वजह से अभी पहले इतना प्रपोजल जाते नहीं थे, लेकिन अभी हर तहसील में अलग अलग ये प्रोसेसिंग की बातें हो रही है। के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट डाल रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी हमने सीबीबीओ की हमने जो प्रमोट किए हुए एफपीओ, एक पहला एनएफएसएम के अंदर एक एफपीओ गठित किया था, अपना मिनिस्ट्री के अंदर ही था, एसएफएसी के अंदर ही था। तो वो एफपीओ हम एक एज ए मॉडल के तौर पे हम अभी 10,000 एफपीओ को जितने भी एफपीओ आते हैं वहाँ पे एक्सपोजर कराते हैं। एफपीओ होता क्या है, वो कैसे प्रोसेसिंग करता है, वो क्या मतलब, ये सभी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते, तो वो रियलाइज होता है कि सही में ये एफपीओ क्या कर रहा है। क्योंकि जय सरकार एफपीओ को अपने ऑनरेबल मोदी जी ने भी उनको इनवाइट मतलब किया था, मन की बात में भी किया था, और वो वीसी थ्रू उनको उनके साथ डायलॉग किए थे। तो ये ऐसे अलग अलग मौके मिलते हैं, तो वो आम किसान को अच्छी बात लगती है कि इतने बड़े स्तर के प्राइम मिनिस्टर भी हमारे लोगों के साथ बात कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये 10,000 एफपीओ में भी अच्छा एक प्रोग्राम है, और गांव देहात में भी वो लोग इतने आगे आ रहे हैं ये एफपीओ में शामिल होने के लिए, प्रसंस्करण की बात वो कर रहे हैं, और अच्छा एक प्रयास ये भारत सरकार की तरफ से हो रहा है जो, और इसमें खास बात ये कि डिपार्टमेंट का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल, तो पूर्ण सहयोग यहाँ पर हमारे किसानों को मिल रहा है कि अगर किसान उत्पादक संगठन का हिस्सा बनना है तो आपको हर कदम पर यहाँ पर मदद मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि संगठन का निर्माण हो गया उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। समय समय पर आपको सहायता यहाँ पर मिलती रहेगी, जिससे हमारे किसानों को ही फायदा मिलेगा। निफ्टम की भूमिका के बारे में मैं डॉक्टर रजनी आपसे जानना चाहूँगी, क्या रहती है? निफ्टम की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि
हमारे मंत्रालय जो है फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ने जो हमारा निफ्टम जैसे इंस्टीट्यूट को खोल के बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए और फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा ही मौके और प्रदान किए हैं। मैं आपको यहाँ एक दो एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे कि हमारे निफ्टम का एक प्रोग्राम होता है जिसमें विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट होते हैं बीटेक एमटेक के विलेज गांव में जाके हर सेमेस्टर में गांव में जाके रहते हैं 10 दिन के लिए, क्योंकि हमारे जो फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के जो छात्र और छात्राएं होती हैं उनको प्रसंस्करण के बारे में कंप्लीट उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है 3 सालों में, और उनके जो लास्ट ईयर होता है वो जो भी सीखे हुए हैं अपने प्रसंस्करण से रिलेटेड गांव में जाके 10 दिन रहते हैं, पहले गांव में समझते हैं और क्या इस गांव में क्या पोटेंशियल है, किस तरह की खेतीबाड़ी की जाती है और प्रसंस्करण के द्वारा इस गांव को क्या क्या फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो और उसके बाद वो स्कोपिंग करते हैं और उसके बाद बच्चे और अलग अलग एक्सपर्ट्स उस फील्ड से बुला के एक लिंकिंग करते हैं बेसिकली गांव के जो लोग हैं किसान हैं और एक्सपर्ट्स, उनकी जो ज़रूरतें हैं किसान प्रसंस्करण से रिलेटेड और ज़रूरतें हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और उनको मार्केट के लिंकेज भी मार्केट के साथ भी उनको लिंकेज बनाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे निफ्टम ने बहुत सारे गाँव को अडॉप्ट किया है पिछले 10 सालों में और बहुत ही अच्छा काम किया है। कई गाँवों में कई उद्योगों को स्थापित करने में हेल्प की गई है। दूसरा एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं स्पेशली जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, इस प्रसंस्करण में काम कर रहे हैं, उनको वो एक हमारी भारत सरकार की स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एक स्कीम है, उसके अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब फॉर इन द विलेजेस। तो वो किसानों को गाँव में किसानों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब डेवलप कराते हैं उस और पूरा फंडिंग दी जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड एक्सपर्ट्स हमारे निफ्टम के और हमारी तरह जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसंस्करण में निपुण हैं, वो लोग उसमें गांव के लोगों से जुड़ के और फंडिंग के द्वारा उनका उद्योग स्थापित करने में भी मदद करते हैं। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट मैं हैंडल भी कर रही हूँ और हमारा उद्योग भी हिमाचल में स्थापित होने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर निफ्टम जैसे जो संस्थान है इनकी बहुत ही अहम भूमिका है और ऐसे ही जो मंत्रालय भी है हमारे किसानों को, हमारे एफपीओ को आगे बढ़ाने में लगातार मदद कर रहा है। अब मैं फयाज जी आपका रुख करना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि 550 आपके किसान जुड़े हुए हैं, आप 200 से अधिक महिलाओं को भी इससे जोड़ रहे हैं ताकि वो भी प्रसंस्करण की दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर किसी को अपना एफपीओ बनाना है या फिर किसी पहले से ही निर्मित एफपीओ का हिस्सा बनना है तो उस किसान को क्या करना चाहिए? अगर कोई फार्मर किसी भी एफपीओ से जुड़ना चाहता है तो वो उस एफपीओ के ऑफिस पे जाके वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है। जो भी वहाँ का मतलब शेयर मनी वो भरना चाहे तो वो शेयर मनी दे के उसका हिस्सा बन सकता है। तो अगर कोई एफपीओ बनाना चाहता है तो मैंने पहले ही बोला कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक सीमा रखी गई है कि एक ब्लॉक में एक ही एफपीओ बनेगा। तो अगर मैं अपने ब्लॉक की बात करूंगा तो हमारे ब्लॉक में करीबन 25 गाँव है। तो हर एक गांव की आबादी 2000 से लेकर के 3000 तक है। तो अगर हम अपना एफपीओ चलाए, जैसे हमने अभी बोला कि हमने उसमें अभी तक 550 फार्मर जो है जोड़े हैं और महिलाओं को 100-200 महिलाओं को भी उसमें जोड़ने की प्रोसेस चल रही है, मोबिलाइजेशन उनकी हो रही है। तो मुझे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस बात को, तो हर एक ब्लॉक में कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक गांव में एक एफपीओ होना चाहिए। हर एक गांव में एक एफपीओ की ज़रूरत है। और अब तो मतलब 2 साल या 3 साल हो गए हमारे जम्मू कश्मीर में इन एफपीओज़ का काम शाम देख के, तो अब ज़मींदार जो है, फार्मर जो है, खुद एफपीओ बनाना चाहते हैं, खुद एफपीओ से लाभ उठाना चाह रहे हैं। तो एक ब्लॉक में अगर एक एफपीओ रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि हर एक फार्मर तक इसकी जो सहूलियात है, इसका जो फ़ायदा है उन तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल, तो देखिए एक अच्छी जानकारी के साथ यहाँ पर सुझाव भी निकल कर आया है कि जैसे कि हमारे एफपीओ मेंबर खुद ही कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर होते हैं। अब आगे कोशिश यही हो कि हर गांव में एक एफपीओ का निर्माण किया जाए ताकि हर गांव का जो निवासी है उसको फ़ायदा मिल सके इससे।
तो अब मैं यहाँ पर हरिओम जी का रुख करना चाहूंगी। आप एक युवा किसान हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपकी एफपीओ से और कितने युवा जुड़े हुए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो हमारे जो साथी हैं जो मेरे साथ पढ़े थे, ये जो हमारे गांव में हैं, वो भी जो हमारे जो रिच रिटर्न्स एफपीओ है उसके सदस्य हैं और जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो मेनली जो हमारी प्रोसेसिंग का काम है और जो एग्री इनपुट का काम है, दोनों में वो मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हमारे देश के जो युवा हैं जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या उस क्षेत्र में शिक्षित हैं, अगर वो एफपीओ का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें कितना फ़ायदा मिल सकता है? मैम, जो शिक्षित युवा हैं जिनके क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, तो वो क्या है, किसानों को जो गवर्नमेंट की जो नई नई योजनाएं हैं वो किसानों को बता सकते हैं, उनको कैसे लाभ मिलेगा वो बता सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग हो गया, और एग्रीकल्चर तो इतना बड़ा सेक्टर है कि आप किसी में भी काम कर सकते हैं। जैसे दूध की डेयरी हो गई, फार्मिंग हो गया, पोली हाउस हो गया, आपका मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया। ये जो सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है, ये एक विशाल क्षेत्र है। इसमें हर एक के लिए यहाँ पर विकल्प उपस्थित हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे ये एक युवा एफपीओ मेंबर हमारे सामने उपस्थित हैं, जिस तरह से ये एफपीओ का हिस्सा बने हैं, इन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया है। हमारे देश के बाकी किसान, हमारे देश के बाकी युवा भी इससे जुड़ सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव निश्चित तौर पर ला सकते हैं। सरकार पूरी मदद कर रही है। रवि पाटिल जी, सरकार की मदद के बारे में अब मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि आर्थिक सहायता किस तरह से मुहैया की जाती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पहला तो प्रिय किसान संगठन बनने के बाद में यदि वो किसान एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसान 2000 रुपए का एक शेयर्स लेते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से अपने जो 10,000 एफपीओ की गाइडलाइन के तहत उसको 2000 रुपया उसको एज अ इक्विटी ग्रांट मिलता है। तो एग्जाम्पल लेने, ऐसा एग्जाम्पल 500 किसान यदि जुड़े तो 500 किसान के करीबन 10 लाख रुपए उसको एक इक्विटी ग्रांट के तहत, ये स्कीम भारत सरकार की स्कीम के तहत उसको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो है 750 किसान बनाते हैं तो 750 का वो 15 लाख तक इक्विटी ग्रांट ये ले सकता है। ये भारत सरकार की स्कीम, ये 15 लाख रुपया किसी ये संगठन को ये बिजनेस करने के लिए उनको ये अलग अलग प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए मिलता है। ये पैसा उनको ग्रांट मिलती है, वो उसको वापस करना नहीं होता है। दूसरा, एक स्कीम के तहत उनको ये 3 साल के लिए 18 लाख रुपए उनको एक मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे ये सीओ की सैलरी हो, अकाउंटेंट की सैलरी हो या ऑफिस रेंट है, बाकी अदर खर्चे के लिए उनको कंप्यूटर हो या बाकी फर्नीचर वगैरह इसके लिए मिलता है। तो 18 लाख ये मिलता है, 15 लाख रुपए इनको इक्विटी ग्रांट मिलता है। इसके अलावा भी मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक भारत सरकार की स्कीम के अंदर पीएमएफएम की स्कीम है, उसके अंदर आप बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए 35% क्रेडिट सब्सिडी मिलती है। क्रेडिट गारंटी की एक स्कीम है जो आपको, मतलब ये किसान संगठन यदि बड़ा प्रोजेक्ट डालना चाहता है तो उनको 1.5 करोड़ तक का उसका वो लोन सिक्योर किया जाता है ये स्कीम के तहत। तो ये स्कीम यदि अवेल कराते हैं तो मतलब ये स्कीम अवेल कराने के लिए सीबीपीओ की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। बैंकर्स को मिलना है, उनके प्रपोजल्स वगैरह करना है, ऑनलाइन कराना है, उनके लाइसेंस वगैरह दिलाना है। जैसे अलग अलग प्रसंस्करण के लिए उनको लाइसेंस लगता है। इनपुट का यदि वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको अलग अलग लाइसेंस, सीड फर्टिलाइजर या प्रोसेसिंग करा जाता है, एफएसएसआई का लाइसेंस, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए उनके लाइसेंस लगता है। तो वो एक भूमिका सीबीओ की होती है, उनके एक्सपर्ट की होती है। तो भारत सरकार की स्कीम बहुत है, लेकिन यहाँ पे किसानों को ये थोड़ा सा आगे आना होगा, युवाओं को आगे आना होगा। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ये किसानों के साथ कंपनी क्यों बनाई गई है। जैसे प्रोड्यूसर माना गया, किसान को एक प्रोड्यूसर माना गया। जैसे एक जमीन में एक दाना डालता है तो उसके 1000 दाने होते हैं, मतलब उसका एक उपज जो निकलता है, ये किसान भी एक प्रोड्यूसर है। जी बिल्कुल। और किसान जो एक प्रोड्यूसर है उसको आगे बढ़ाने के लिए
हमारी सरकार भी देखिए आर्थिक रूप से भी यहाँ पर सहायता प्रदान कर रही है। हर कदम पर आपकी मदद के लिए यहाँ पर तैयार है। जैसे कि हमारे विशेषज्ञ रवि पाटिल जी ने कहा कि अब हमारे किसानों को आगे आना होगा, हमारे देश के युवाओं को आगे आना होगा, और उसका जीता जागता एक उदाहरण हम देख भी रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम में एक युवा एफपीओ मेंबर हरिओम जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। ऐसे ही युवा अगर आगे बढ़ते रहेंगे और कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल करते रहेंगे तो हमारा देश भी आगे इस क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूती हासिल जरूर करेगा। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम विचार विमर्श। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है किसान उत्पादक संगठन सीरीज में प्रोसेसिंग की। जी हाँ, प्रोसेसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और एफपीओ में भी अब इसको अपनाया जा रहा है। हमारे किसान प्रसंस्करण को अपना रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही है, प्रशिक्षण भी मिल रहा है और हमारे किसान आगे बढ़ भी रहे हैं। अब कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रजनी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रजनी से जानना चाहूंगी, छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि हमारे किसान प्रसंस्करण की ओर अपने कदम बढ़ा लें। अगर वो समूह बनाकर और प्रसंस्करण की ओर बढ़ते हैं तो उनको कितना फायदा मिल सकता है? जी बिल्कुल, ये समूह बना के हमारी भारत सरकार की जो पहल है, ये जो स्कीम है एफपीओ की, इससे बहुत ज़्यादा किसान फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं। जो 2020 से हम लोग इसके उदाहरण भी देख रहे हैं। हमारे साथ आज 2 किसान भाई जो जुड़े हुए हैं इससे और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सारे किसान, हमारे देश के जितने भी किसान हैं, उनको इन समूह से जुड़ना चाहिए और प्रसंस्करण की ओर बढ़ना चाहिए। प्रसंस्करण के उनके जो तरीके हैं, किस तरह से प्रसंस्करण ले सकते हैं, उनको किसी माध्यम से जोड़ना चाहिए। हम लोग इतना शोध करते हैं लेबोरेटरीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, हमारे निफ्टम जैसे इंस्टीट्यूट में, लेकिन वो जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। उसको लिंक करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए कड़ी की बहुत अहम भूमिका है। और जो एक फंड्स की जो अवेयरनेस है, किसानों को अवेयरनेस होनी चाहिए और इस अवेयरनेस के लिए हमें ये काम करना होगा कि किसानों को अवेयरनेस हो, उनको किस तरह की ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत कहाँ से पूरी की जा सकती है, कौन उनको ट्रेनिंग दे सकता है, किस तरह की उनको ट्रेनिंग चाहिए। ये सब भूमिका जो है, ये सब भूमिका मुझे लगता है कि इस कड़ी को जोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। इन प्रोग्राम्स को सक्सेस इस पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, तो किसानों की सफलता में एफपीओ की बहुत ही अहम भूमिका रह सकती है। छोटे और सीमांत किसान तो निश्चित तौर पर इससे जुड़े ही और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। फयाज जी, आपसे जानना चाहूँगी, जम्मू कश्मीर में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, एफपीओ आपने निर्मित किया है, कई किसानों को इससे जुड़ा है, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। देश के जो किसान अभी देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं बस यही कहूँगा कि ऐसे एफपीओज जो बन रहे हैं या बने हुए हैं, उनसे जुड़ के उनका लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है, इसमें बहुत मतलब अच्छे से ये काम कर रहा है कि छोटे छोटे किसानों को आपस में जोड़ के जो मतलब सुविधाएं उनको मिल रही हैं, जो एक बड़ा किसान जो है अपने लिए जो मतलब सुविधा वो रख रहा है, वो एक छोटे किसान को इस एफपीओ में जोड़ के मिल सकती है। जैसे मैं अपनी बात करूंगा तो हमारा एफपीओ जो है खाली इस पे निर्भर नहीं है कि जो वो काम कर रहा है, जैसे हमारा एप्पल और चेरी पे काम है, तो ये एप्पल और चेरी का काम जो है हमारा 6 महीनों का है। हमारा गांदरबल जो है चेरी का हब माना जाता है और ग्रेप्स का हब माना जाता है। तो मई में वहाँ पे चेरी स्टार्ट होती है, तो अक्टूबर में वहाँ का एप्पल जो है ख़त्म होता है। तो पहले साल जब मैंने देखा कि हमारा जो एफपीओ है वो काम खाली 6 महीने में कर रहा है, तो 6 महीने तक ही इसका काम जो है सीमित रहा है। तो अगले साल 2022 में हमने क्या किया, हमने ड्राई फ्रूट्स पे काम करना शुरू किया, फूड प्रोसेसिंग पे काम करना शुरू किया। तो हमने जैसे ये चेरी है उसको ड्राई बनाया, एप्रिकॉट है उसको ड्राई बना के ऐसे ही मतलब एप्पल है उसके चिप्स बनाए। तो
बहुत सारी मतलब ऐसे आइटम्स जो कि ONDC पे SAPAC की तरफ से जो माई स्टोर ऐप बनी हुई है, तो इस पे हम मतलब पहले नंबर पे अभी तक काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो FPO है, जैसे अगर आप निर्माण कर लेते हैं या उसका हिस्सा भी बन जाते हैं तो एक ही चीज पर सीमित नहीं रहिए, धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ाते जाइए। जैसे हमारे FPO मेंबर कह ही रहे हैं कि शुरुआत इन्होंने एप्पल और चेरी से की, फिर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स को भी अपनाया, अब प्रोसेसिंग से भी जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर अपने दायरे को बढ़ाते जाएंगे तो देखिए बहुत ही फायदा मिलेगा यहाँ पर आपको। इन दिनों में हमारे प्रोडक्ट जो है करीबन हमारे 30 प्रोडक्ट्स जो है ONDC माई स्टोर पे अभी अवेलेबल है, और इंडिया के कोने कोने तक हमारा जो ये ऑर्डर है हम पहुंच पा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो उत्पाद तैयार हो रहा है वो देश के हर कोने तक पहुंच रहा है, और ये संभव हो पाया है FPO की मदद से। अब मैं हरिओम जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के किसानों को FPO से जुड़ते हैं तो क्या फायदा मिलेगा उन्हें और किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आएगा? FPO किसानों के हित में ही कार्य करने के लिए बनाया गया है जी। तो FPO बनाने का मेन मकसद है, जैसे हमने हमारे पास 568 किसान हैं, तो हमने मीटिंग जगह जगह मीटिंग्स करवाई, किसानों के पास पहुँचे। तो हर एक मीटिंग में एक मोस्ट चुनौती थी कि जो किसान हैं उनको जो एग्री इनपुट है, जैसे खाद हो गया, बीज, दवाइयाँ हो गई, ये उचित मूल्य पर मिल नहीं पा रहे थे, जिससे उनकी लागत है वो बढ़ रही थी। तो उसके लिए हमने BODs के साथ मीटिंग की, और एक जो हमारे कृषि विभाग से उनसे मुलाकात की, जो हमारे KVKs हैं उनसे मुलाकात, जो KVK में जो वैज्ञानिक हैं उनसे बातचीत की। तो हमने एक प्लेटफॉर्म किसानों को दिया कि जो दवाइयों की कंपनी है उनसे MOU किया, और एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया कि दवाइयाँ एक ही छत के नीचे दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जी, ये सारे किसानों को उचित मूल्य पर मिल सके, इधर उधर ना भागना पड़े। तो देखिए जो बेसिक इनपुट्स होते हैं, जो खेती की ज़रूरतें होती हैं, वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएं, तो ये कितना फ़ायदा होगा आपके लिए, आपको इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ेगा। FPO इन्हीं सब पर कार्य करता है, हमारे किसानों की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करता है। हमारे जैसे युवा FPO मेंबर हैं, ये जुड़े हैं, आप भी इससे जुड़ सकते हैं, हमारे देश के युवा भी इससे जुड़ सकते हैं, उन्हें भी अच्छा रोजगार यहाँ पर मिल सकता है। अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगी पाटिल जी आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के किसानों को FPO, और साथ ही साथ अगर हम प्रोसेसिंग की बात कर लें तो इसके लिए क्या संदेश रहेगा? जैसे कि अभी ये एग्रीकल्चर के चैलेंजेस को हमें यदि वो मिटिगेट करना है, वो हमें आगे वो ये चैलेंजेस आ रहे हैं, किसानों को चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम ये FPO के माध्यम से सुलझा सकते हैं। जैसे FPO बनता है, किसानों का समूह आते हैं और उनका जो माल एक साथ माल बेचने के लिए उनका जो रेट उनको चाहिए वो रेट मिल सकता है। उसके बाद वो प्रोसेस में जाते हैं तो उसका वैल्यूएशन होता है, तो उसमें वो रेट में और इजाफा होता है। उसके बाद उसको मार्केटिंग की जो चिंता बहुत पहले किसान तो ये बाकी लोग छोटे छोटे स्टार्टअप करते थे, कुछ करते थे, इंडिविजुअल भी स्टार्टअप करते थे, लेकिन उनको मार्केटिंग की ज्यादा समस्या होती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का ये ONDC है, मास्टर है, अलग अलग इसके लिए मार्केटिंग के लिए सपोर्ट मिलता है। हमारे FPO के भी बहुत सारे प्रोडक्ट पे डले हुए, मास्टर पे डले हुए, जिनके ऑर्डर अभी मतलब अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो मतलब किसान, यदि यहाँ पे किसान समूह होता है मतलब यहाँ, और यहाँ पूरे तहसील से वो अलग अलग देश के अलग अलग कोने में उसके प्रोडक्ट जा सकते हैं। जो अभी ये स्कीम के तहत ये अपने प्रोडक्ट जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जो सेब है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र या गुजरात या कुछ देश में बेच सकते हैं। तो ये इसकी ताकत है, और ये सभी किसानों को और ये खासकर युवाओं को इसमें जोड़ना चाहिए, ताकि यहाँ पे ये युवा जुड़ते हैं, क्वालिफाइड युवा जुड़ते हैं, तो ये इसकी मुहिम जो है ना जल्दी सक्सेस होगी, और जो किसान को जो दाम चाहिए, उसकी उपज का दाम चाहिए, वो मिल सकता है।
बिल्कुल, तो किसानों को जो उचित दाम है वो मिल सकेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और हमारे कृषि के क्षेत्र में विस्तार हो सकेगा अगर हमारे किसान एफपीओ का निर्माण करते हैं, उससे जुड़ते हैं और उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। रवि पाटिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने अपने ज्ञान से सभी को यहाँ जागरूक किया है। देखिए, खेती की जितनी भी समस्याएं आती हैं, एफपीओ का अगर हिस्सा बन जाते हैं तो कई गुना तक उनका हल मिल जाएगा। और इतनी अहम जानकारियां जो हमारे विशेषज्ञ ने हम तक पहुंचाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया। तो किसान भाइयों बहनों, किसान उत्पादक संगठन बहुत ही फायदे का सौदा है और अगर प्रसंस्करण से भी आप जुड़ जाते हैं तो इसमें तो आप अपनी आय को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। अगले अंक में इस अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, एफपीओ के संदर्भ में और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपके पास है कोई सवाल या फिर कोई सुझाव तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है हमारी vichar-vimarsh08@gmail.com। इस पर आप अपने सवाल या फिर सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।